अब आप बताइए ना, बांग्ला बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, हमारी सरकार क्या करेगी? पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारी सरकार क्या कर लेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाजपा को चाहिए था कि आप विकास के मुद्दे पर हम लोग को घेरिए कि हमने क्या किया। डेमोग्राफी तो मैं भाजपा का चेंज कर दूंगा, वो क्या मुद्दा बनाएगी। और यहाँ पे आदिवासी मुस्लिम जिसको दे देगा, समझ लीजिए, दलित जिसको दे देगा, सरकार बन जाएगी उनका। आदिवासी को देखना नहीं चाहती है भाजपा, एकदम उग्रवाद बना दिया आदिवासी को, दलित को नीचा दिखा रहा है एकदम। शिवराज जी आते हैं झारखंड, अब कहेंगे कि बांग्लादेश का बात करते हैं। तो शिवराज चौहान जी को वहां तो छत्तीसगढ़ में तो आपको सम्मान भाजपा नहीं दी। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, देखिए ये झारखंड है, ठीक है ना, यहाँ किसी के दाल नहीं गले। यहाँ पे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है, और हेमंत सोरेन जी। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार हो रहा है और इसमें अब एक जो बड़ा मुद्दा है वो भी निकलकर सामने आ रहा है, डेमोग्राफी का। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मंत्री इरफान अंसारी हैं। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कई उनके दौरे को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डेमोग्राफी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा इस वक्त सामने आ रहा है कि संथाल में डेमोग्राफी जो है वो बहुत तेजी से बदल रही है। देखिए चुनाव आ रहा है, और ये जो मुद्दा है बहुत पुराना मुद्दा है भाजपा का। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पुराना मामला है इनका, और अब हम लोग से ये लोग नहीं सकने वाला है। इनके बड़े नेता आ रहे हैं, जो स्क्रिप्ट दे रहा है ये लोग वही पढ़ दे रहे हैं। भाजपा के सीनियर नेताओं को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है अमन चैन वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, भाईचारगी को मजबूत करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ कहाँ घुसपैठ है। मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं, घुसपैठ अगर आ रहा है, बंगाल कलकत्ता से लोग अगर झारखंड में बस रहे हैं, तो ये देखने की जवाबदेही भारत की फौज को है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को है, अमित शाह जी को है, गृह मंत्रालय को है। गवर्नमेंट की कोई अब आप बताइए ना, बांग्ला बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, हमारी सरकार क्या करेगी? पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारी सरकार क्या कर लेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। आरोप लग रहा है ना कि आप लोग मदद कर रहे हैं। अब बताइए, तो ये हम लोग तो भारतीय सेना को मदद करेंगे ना मैडम। हमारे हम लोग के रहते कहीं दिखा दीजिए कि बांग्लादेशी है। आप देखिएगा रघुवर दास के समय से जो साहिबगंज के जो विधायक है, लगातार बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, हर बात पे मुसलमानों को गाली देना, हर मुद्दे पर इस समाज को नीचा दिखाना, जलील करना, यही मकसद है इनका, ताकि एक वर्ग को नीचा दिखाकर हमारे जो हिंदू वोट को ठीक करना, ये मकसद है इनका। ये अब तो हमसे नहीं सकने वाले हैं ये लोग ना। अब हमारी सरकार देखिए इतना अच्छा काम कर रही है। भाजपा को चाहिए था कि आप विकास के मुद्दे पर हम लोग को घेरिए कि हमने क्या किया। आने वाले चुनाव से पहले डेमोग्राफी को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। डेमोग्राफी तो मैं भाजपा का चेंज कर दूंगा, वो क्या मुद्दा बनाएगी। बीजेपी का समाप्त कर देंगे। देखिए अभी हम लोग राहुल गांधी जी ने क्या जवाब दे दिया, हेमंत जी ने क्या जवाब दे दिया, देखिए बौखला गया है। तो ये वोट गोलबंद हो गया। एक एक अल्पसंख्यक जो वोट बढ़ रहा था, हम बोले नहीं, बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है पार्टी ने, वोट इधर उधर नहीं करना है, भाजपा को हराओ, एकदम लोगों में उत्साह है। और यहाँ पे आदिवासी मुस्लिम जिसको दे देगा, समझ लीजिए, दलित जिसको दे देगा, सरकार बन जाएगी उनका। तो इसलिए हम लोग, हमारे ये वोट को नीचा दिखाता है, जलील करता है, आदिवासी को देखना नहीं चाहती है भाजपा, एकदम उग्रवाद बना दिया आदिवासी को, दलित को नीचा दिखा रहा है एकदम, अल्पसंख्यक को तो एकदम। जहाँ देखिए अभी मुहर्रम में, बताइए साहब, त्योहार है, त्योहार में आइए लाठी भांजिए, अखाड़ा खेलिए, हम लोग खेलते हैं। 5-6 जगह तनाव कर दिया, एकदम जुलूस में पथराव ये फेंकवा तो दिया। लॉ एंड ऑर्डर के नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैडम, आप जा रहे हो, आपको भाजपा वाला पत्थर फेंक दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा वहां? ये तो मुद्दा की बात है, मुद्दा बनाइए आप। ये तो बोल रही है झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत कहाँ कुछ हुआ है, कहाँ क्या बताइए, कौन सा है?
रघुवर दास के समय में कितना क्राइम हुआ, 18 साल में कितने लोग मारे गए, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितना छिनतई हुआ। आप आंकड़ा दिखाइए ना, और हमारी सरकार में देखिए एकदम लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुख्यमंत्री जी कंट्रोल में है, जनता में उत्साह है, गांव में उत्साह है। लगा हेमंत जी आए, लगता है कि एकदम नए उत्साह के साथ आए हैं, लोगों में खुशी होगी। आदिवासी लगता है कि एकदम सभी वर्ग एकदम खुश है कि नहीं आने इंसाफ वाले मिला है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, अमित शाह भी आज झारखंड पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी? देखिए अभी तो हम लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जो जवाबदेही दी गई है हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जनता को आवास देना है। अभी अबू आवास हम लोग अच्छा कर रहे हैं उसको, सपनों का घर था अबू आवास। बीजेपी के लोगों के पास पक्का घर है, महल है। हमारे जो लोग हैं, जो हमारा वोटर है, उसके पास चले जाइए, मट्टी का घर है, खपड़ा का घर है, जबकि वो मालिक है इस राज्य का। उसे हम लोग आगे कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, पक्का का घर हम देने का काम कर रहे हैं। ये जवाबदेही हमें मिला है, हम दे रहे हैं, टारगेट हमने बढ़ा दिया है, तो लोगों में उत्साह है। हर जगह हम, जहाँ मेरा आदिवासी आज तक भाजपा ने 18 साल तक रोड नहीं बनाया, हम वहाँ रोड बना रहे हैं। पत्थर तक छोड़ दिया था, सोचिए ना। रोड बनेगा किसका? रघुवर दास का घर का रोड बनेगा, सीपी सिंह का घर का रोड बन जाएगा, लेकिन एक आदिवासी का रोड नहीं बनेगा। हम वो काम कर रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, गरीब का काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। एकदम जहां देखिए जिसका रोड नहीं बना है, ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, जो आदिवासी, मुस्लिम, सबको इंसाफ मिलेगा एक यहाँ। आखिरी सवाल लेते हैं, जिस तरीके से केंद्र मंत्रियों का दौरा हो रहा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे, शिवराज सिंह को प्रभारी बनाया गया, अभी अमित शाह भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, दो इंडिया गठबंधन, तो इसका नुकसान मिलेगा? देखिए मतलब माहौल तो ये लोग क्रिएट कर रहा है, नो डाउट, माहौल बना रहा है, मीडिया उसके साथ है, चैनल उसके साथ है, मीडिया लेके आता है लोग, ठीक है ना। तो हम लोग, आप माहौल बन रहा है नहीं हम लोग भी मुस्तैदी से खड़े हैं। इंडिया गठबंधन की तैयारी मैदान में सब कुछ देखिए मैडम, ये लोग आता है पिकिंग बनाने, आइए खाइए, हम तो कहेंगे कि झारखंड का हम ढुसका खिलाएंगे लोगों को बढ़िया। हम लोग तो झारखंडी लोग हैं, वेलकम करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। आप देखिए कोई भी आए, कोई भी मंत्री आता है, केंद्रीय मंत्री आए, हमारे लोग जाते हैं वेलकम करने, बुके देते हैं हम लोग, तो ये हमारा संस्कार है। लेकिन आप बोलिएगा नहीं वोट में तब्दील हो जाए। अब आप बताइए, शिवराज जी आते हैं झारखंड, अब कहेंगे कि बांग्लादेश का बात करते हैं, तो शिवराज चौहान जी को वहां तो छत्तीसगढ़ में तो आपको सम्मान भाजपा नहीं दी। हेमंत बिश्व शर्मा को सरकार बदलने का मास्टरमाइंड कहा जाता है, तो सरकार में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा उनको उनकी जगह? मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, देखिए ये झारखंड है, ठीक है ना, यहाँ किसी का दाल नहीं गले। यहाँ पे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है, और हेमंत सोरेन जी, हम लोग काफी मजबूत हैं। हम लोग देखिए, आज आदिवासियों को सम्मान मिला तो हेमंत जी का देन है, आदिवासी को हर जगह पहचान मिल रहा है तो हेमंत जी की देन है। भाजपा के नेताओं को अगर आते हैं आप यहाँ, तो अगर आदिवासी को बहुत आप देख रहे हैं, इधर बहुत ज्यादा चॉकलेट दे रहे हैं, तो आपको सन्ना धर्म को लागू करना चाहिए, तब आप जाइए जनता के बीच। तो मैं समझूंगा नहीं, आप बहुत बड़े हितैषी हैं, ये तो देंगे नहीं, आदिवासी को पहचान नहीं दे रहे, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने, हेमंत जी ने एक मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को, समाज का निचला तबका को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया। सोच रहे हैं, केवल अल्पसंख्यक खुश नहीं है इरफान अंसारी से, दलित खुश है, आदिवासी खुश है, ओबीसी खुश है, मारवाड़ी खुश है, ब्राह्मण खुश है, राजपूत खुश है, भूमियार खुश है, घटवाल खुश है। तो ये वोट तो मैं ले लूंगा ना। तो ट्रम्प का पत्ता साबित होगा इरफान अंसारी। कहाँ बीजेपी का आया? कौन बीजेपी? मंदिर तो मैं बनवाता हूँ, ये लोग तो अयोध्या से हार जा रहे हैं। बीजेपी को देखिए, अंतिम गेंद में छक्का इरफान अंसारी मारेगा, याद रखिए। सभी वोट को गोल बंद कर दूंगा मैं भाजपा का जो पर्दाफाश मैं कर दूंगा, जनता के बीच ले जाके जाऊंगा एरिया में। इनके सारे जो एजेंडा है, नफरत का जो एजेंडा है, आपसी भाईचारगी को तोड़ने का जो एजेंडा है, अपने काम पर
लोगों को मनोबल बढ़ाकर इनके एजेंडों को नाकाम करूंगा, लोगों का दिल जीतूंगा और हमारी जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन के सपनों को साकार करूंगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मंत्री इरफान अंसारी बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश न्यूज़ के लिए रांची से।